हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 63 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 13 हमारा कंटिन्यू रहेगा। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि अगर कोई भी कंडक्टर वो जो है अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस कंडक्टर के ऊपर जो है एक फोर्स वो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक फोर्स जो है वो क्या होता है, वो एक्सपीरियंस होता है। दैट इज कैन बी डिटरमाइंड बाय द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अब इस वर्कशीट में जो आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। चेंजिंग magnetic field in a conductor produce current in a conductor, and this current is known as induced current and the phenomena is known as electromagnetic induction। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी जो है कंडक्टर है और उसमें हम जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो उसके ऊपर अप्लाई होता है तो जो कंडक्टर है उसके अंदर एक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, और यू कैन से इंड्यूस्ड करंट। क्या कहेंगे उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट से क्या निकलेगा? फील्ड निकलेगा, यानी मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी। और ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके अंदर अगर हम कोई भी चेंज जो है कंडक्टर लगाते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से जब हम उसको वेरी करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो उससे जो कंडक्टर है उसके अंदर जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है। और ये फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। नाउ माइकल फेराडे डिस्कवर्ड दिस फिनोमिना। इस फिनोमिना को डिस्कवर किसने किया था? माइकल फेराडे ने किया था। इन प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ईदर बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हम कैसे इंड्यूस्ड करंट जो है कॉइल में कैसे इंड्यूस करा सकते हैं? ईदर बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या तो हम जो है मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कॉइल को उसको आगे पीछे ले जाकर चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड हम वो वेरी करा सकते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशन टू मूव द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं उसकी पोजीशन को। द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब आप कह सकते हो कि कॉइल की और जो मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन है, जब वो एक दूसरे के राइट एंगल होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं, तो जो करंट है इंड्यूस्ड करंट वो मैक्सिमम रहेगा। अब इसको हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक कॉइल है। अब ये जो कॉइल है इसके साथ जो है हमने ये इसके ऊपर वायर जो है लिपटी हुई है, इसके साथ हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट है। अब हम क्या करते हैं? देखो, जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर लेकर जाएंगे, ठीक है, जब अंदर लेकर जाते हैं तो क्या होता है? हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई देती है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से आएगी जब हम इसको जो है ऐसे अंदर की तरफ धकेलते हैं। अब अंदर की तरफ धकेल के हम इसको छोड़ देते हैं, यानी हम इसके अंदर कोई मोशन करते ही नहीं। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो वो स्टेशनरी हो गया, वो चेंज ही नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी जो निडल है वो कितने पे रहेगी? 0 पे रहेगी। यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। थर्ड सिचुएशन जो है वो ये है कि अगर हम इसको बाहर की तरफ निकालते हैं कॉइल को, तो हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले इस डायरेक्शन में थी, फिर 0 पे रही, और उसके बाद इस डायरेक्शन में हमें दिखाई दी, ठीक है। इसका मतलब जो करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ होता है। तो ये क्या होगा? ये जो करंट गैल्वेनोमीटर में हमें शो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम करंट की जो डिटेक्शन है वो कर पाते हैं कि किसी भी सर्किट में करंट है भी या नहीं, ठीक है। एमीटर से हम मेज़र करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम डिटेक्ट करते हैं।
अब इसमें देखिए, मूविंग ए मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल सेटअप करंट इन द कॉइल सर्किट एज इंडिकेटेड बाय डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर निडल। तो गैल्वेनोमीटर निडल से हम ये यहाँ पे इंश्योर कर पाते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। कंडीशन इज मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट, उसकी डायरेक्शन का कैसे पता चले कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसके लिए हमारे पास रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पिछली वर्कशीट में हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हम फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास देखो करंट है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है, यानी हम किस डायरेक्शन में फोर्स उसको लगा रहे हैं मैग्नेट को, ठीक है। तो हम जो है करंट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। So Fleming right hand rule is used to know the direction of the induced current. Stretch the thumb, forefinger and middle finger of the right hand so that they are perpendicular to each other. हमें तीनों अपनी फिंगर, ये थंब है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तीनों को स्ट्रेच कर लेना है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। नाउ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप देखिए ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ये जो है थंब ये जो है फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, और ये हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी मिडल फिंगर, ठीक है। इस तरह से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पास देखिए करंट जो है वो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करके। तो आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। अब आपको यहाँ पर एक इजी वे दिया गया है, निमोनिक दी गई है कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। तो पिछली बार की तरह ये फादर है, ये मदर है, ये चाइल्ड है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ये फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और ये करंट रहेगा। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस करंट इन अ कंडक्टर एंड दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज द इंड्यूस्ड करंट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड है, राइट द डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। कौन सा तरीका है जिससे हम इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन इंड्यूस्ड करंट बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। या तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें या हम कॉइल को रोटेशन दे दें, ठीक है। तो दोनों ही तरीकों से हम इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है, राइट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने की जो रूल है वो लिखना है। तो आपको यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कंप्लीट लिखना है, दैट इज़ यूज टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। और कैसे है, अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, मिडल फिंगर को, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड देन द मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अ मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर अ कॉयल विल इट प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। अगर हम कॉयल को स्टेशनरी कर देंगे मैग्नेट को एक कॉयल के पास, तो क्या उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। So if the magnet is stationary inside the coil then no deviation is produced in the needle of the galvanometer। तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द कॉयल, कॉयल से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन 5 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो दोनों रूल आपको लिखने हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लॉ क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ क्या है कि दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे फोर्स की डायरेक्शन का पता चलेगा। एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। इससे जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का पता चलेगा लेफ्ट राइट हैंड रूल से। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।